नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा 9वीं का पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डॉक्टर का अपहरण। इस पाठ के रचनाकार है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। तो देखेंगे इस पाठ में क्या क्या होता है। डॉक्टर का अपहरण। कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। और लेखक कहते हैं कि समाचार पत्र में ये समाचार छापकर आया था कि डॉक्टर भटनागर लापता हो चुके हैं, और फिर उसके बाद उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा रोज़ ही होता है। एक दिन अचानक क्या हुआ, रात के 2 बजे उनकी कॉल बेल मतलब जो डोर बेल है वो बजी और डॉक्टर उठ गए। उनकी पत्नी को लगा कि रोज़ का ही है, तो वो बिस्तर पर जागकर भी पड़ी ही रही, क्योंकि वो जानती थी कि रोज़ ऐसा ही होता है। जब भी कोई मरीज़ सीरियस होता है तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता है। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, और कोई मरीज़ अगर बीमार है तो डॉक्टर क्या करते थे, उनके घर जाकर उनका इलाज करते थे, और पेशेंट की कोई उनको लेने के लिए भी आते थे जो उनके रिश्तेदार हैं। तो डॉक्टर भटनागर ऐसा करना अपना कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा न मानती, बल्कि शहर चले जाती। कोई उन्हें फीस दे या न दे, इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। और कोई अगर फीस नहीं देते तो भी उनको बुरा नहीं लगता। उन्होंने अपना सेवा धर्म ही माना था कि मरीज़ों की सेवा करना वो अपना परम कर्तव्य अर्थात पहला कर्तव्य समझते थे। और उसी रात भी उन्होंने क्या किया, जो नाइट गाउन है वो पहनकर वो चले गए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे, या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। और जब भी वो इलाज करने के लिए जाते तो वो जल्दी ही लौट कर आते, क्योंकि वो सुबह कभी भी अस्पताल को देर से जाना पसंद नहीं करते थे। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। किंतु उस दिन क्या हुआ, देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तो उनकी पत्नी चिंतित हुई कि इतना समय तो उन्हें कभी भी नहीं लगता, आज कैसे इतना समय हुआ है, अभी तक वो क्यों नहीं लौटे। पहले सोचा कि शायद मरीज़ की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। और पहले उन्होंने सोचा कि मरीज़ की हालत कैसी होगी, बहुत ही सीरियस होगी, इसीलिए देर लग गई होगी। फिर सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाए। लेकिन जब उन्हें मरीज़ घर पूछने के लिए आने लगे तब हैरानी बढ़ गई। उन्हें लगा कि कोई अगर सीरियस कंडीशन होगी तो वैसे ही वो इलाज किया होगा और वो फिर अस्पताल गए होंगे। फिर उनको लगा कि, लेकिन जब मरीज़ उन्हें पूछने के लिए घर आए तो वह एकदम से परेशान हो गए। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फ़ोन किया और डॉक्टर साहब के घर बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठे कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हो और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हो। और उन्होंने क्या किया, अपने रिश्तेदार जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको फ़ोन लगाया कि डॉक्टर साहब आपके घर आए या फिर आप उनके बारे में कुछ जानते हो, तो वो भी उनको पता नहीं चला। फिर उन्होंने क्या सोचा कि वो दूर गांव में गए होंगे, इसी कारण उनको देर हो गई, वो जल्दी नहीं आ पा रहे हैं। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। और शाम तक जब डॉक्टर भटनागर वापस नहीं आए तब उनकी पत्नी बहुत ही परेशान हो गई, और परेशान होकर उन्होंने क्या किया, पुलिस स्टेशन को खबर कर दी। चारों ओर खोज शुरू हो गई, वायरलेस से संदेश भेजे गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया,
और वायरलेस से भी सबको संदेश दिया गया कि अगर डॉक्टर भटनागर कहीं किसी ने किडनैप वगैरह किया है तो ज़रा आप अलर्ट रहो। बिजली की तरह ये समाचार शहर भर में फैल गया कि डॉक्टर भटनागर लापता हो गए हैं, ऐसा ऐसा हुआ है। और समाचार पत्र में तो वो खबर छाप कर ही आई थी। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए, उन्हें लेने के लिए कोई गाड़ी आई थी। और उन्होंने एक ही सबूत बाकी था कि डॉक्टर साहब को लेने के लिए कोई कार वगैरह कोई अपनी नहीं ले गए थे, उनको लेने के लिए एक बड़ी गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। तो उन्होंने उस गाड़ी के निशान पुलिस ने भी देखे थे कि बड़ी गाड़ी के निशान पे मतलब उसके टायर के निशान है, पहिए के निशान है, वो बहुत बड़ी गाड़ी होगी और वो निशान उन्होंने सड़क के फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ने मतलब क्या हो गया था, ट्रक या बस में गए होंगे। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली और उन्होंने मोहल्ले वालों से भी पूछताछ की कि डॉक्टर कहाँ गए हैं। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो तुरंत सूचना दी जाए। और फिर ये भी सूचना मिली। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली, जबकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था। इसीलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। और कई दिन ऐसे ही बीत गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कुछ भी सूचना नहीं मिली और उनको लगा कि कोई शत्रु भी नहीं था, लेकिन पैसों के लिए किसी ने उनकी हत्या कर दी होगी, उनको मार दिया होगा। पुलिस अब केवल 2 ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करे। और सभी ने क्या अंदेशा लगाया कि उनको छिपा लिया है और पत्नी से क्या करेंगे, कुछ मोटी रकम मांगेंगे, मतलब कुछ पैसे मांगेंगे और फिर उनको छोड़ देंगे। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज करने के लिए ले गया होगा। कोई डाकू दल का कोई खास जो नेता है, मतलब जो मेन है, उनका इलाज करने के लिए उनको ले गए होंगे। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस स्टेशन परेशान थी बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। पुलिस भी परेशान थी कि कोई भी सुराग नहीं मिल रहा है, कहाँ गए होंगे, क्या हुआ होगा। और लोगों में एक भयभीत वातावरण था कि अगर लोगों को ऐसे उठाया जा रहा है, उनको किडनैप किया जा रहा है, तो लोगों में भय का वातावरण न निर्माण हो, इसीलिए समाचार पत्र में फिर से वो समाचार छापकर नहीं आया था, उसे दबा दिया गया था। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज़ सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा करती। और धीरे धीरे कई महीने बीत गए और भटनागर, अभी जो श्रीमती भटनागर है, बहुत निराश हो चुकी थी। उनको लगता था कि वो कैसे गायब हो गए, कब आएंगे, कैसे आएंगे। वो उसकी हालत एकदम पागलों जैसी हो गई थी। वो रोज़ सुबह क्या करती थी, दरवाजे पर जाती थी, खड़ी होती थी और डॉक्टर का इंतज़ार करती थी। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर वैसे ही गाड़ी के पहिए के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे। और कई महीने के बाद श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर क्या हुआ, बड़ी गाड़ी के पहियों के निशान देखे और उन्हें लगा कि डॉक्टर भटनागर तो नहीं आए, लेकिन कहाँ है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया और उन्हें लगा कि शायद आ गए होंगे। तुरंत उन्होंने क्या किया, पुलिस को खबर दी। पुलिस भी आ गई। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज़ा लगाना कठिन था। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उनको कुछ भी सबूत नहीं मिला, ना ही डॉक्टर भटनागर आए थे, बल्कि उनको एक सीडी ड्राइव
मिली थी और जिस सीडी ड्राइव पर नाम लिखा था डॉक्टर भटनागर का, उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीडी बजते ही सभी लोग हतप्रभ हो रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे और एक सीडी मिली तो उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे और सब सुनकर हतप्रभ मतलब एकदम आश्चर्यचकित रह गए। ट्रक या बस में तो उन्होंने ऐसा किया। बाकी का जो पार्ट है, इस पार्ट का दूसरा भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।